जब यमराज जो है ना सत्यवान को लेने के लिए आते हैं और लेके चलते हैं ना, जब सावित्री वहां थी उसमें जा रही थी, उसके कुछ तो पहले ज्ञान था अर्थ भगवान के बताने से, तो वह उसके जो है ना पीछे लग ली यमराज के धर्मराज को जब लेके चले तो वहां पर पंडित जी ने जो है ना इसका वर्णन किया। पाछे पाछे होली चाली ध्यान में लगी, यमराज बोले थम के मेरे तेरे मन की टोली, और काल बली ने जान की दाल चलन की चाकी झोली, और तू पति फर्ज के और पाछे पाछे होली चाली ध्यान में लगी, और यमदूत बोले थम के मेरे तेरे मन की टोली, और काल बली ने जान जलन की चाकी झोली, और पति फर्ज की आज तलक तने गठड़ी ढोली, और तू बेशक उल्टी फिर जा पति फर्ज ते उड़न होली, तेरा यहाँ तक चलना बहुत तू सत की शान में लगी, पाछे पाछे होली चाली ध्यान में लगी। फिर दूसरी कली में सावित्री बताती है कि जप तप यज्ञ मेरे गुरु का कथन मैं उस ज्ञान को लगती, और कुछ कृपा है प्रभु आपकी मैं व्यर्था नहीं बकती, जो तत्वदर्शी ऋषियों ने कहा मैं उस ज्ञान को लगती, और जिस रास्ते जा मेरा पति में वो रास्ता तकती, और पति के संग चलने से मेरी गति रुक नहीं सकती, तत्वदर्शी ऋषियों ने कहा मैं उस ज्ञान में लगी, और पाछे पाछे होली चाली ध्यान में लगी। आड़ वो पहले कह दिया था यो आड़ा आवे, तत्वदर्शी ऋषियों ने कहा जो मैं उस ज्ञान में लगी। फिर तीसरी कली में यमराज कहता है उसको कि मित्रता का धर्म बताया 7 कदम तक चलना, उस धर्म को लेकर सत्य कहूं मत नेम से टलना, और वनवासी करें धर्म कर्म कुछ मांगते फलना, और तत्वदर्शी लोग धर्म से चाहते ना फैलना, तेरे पति मरण की चोट करड़ी जान में लगी, पाछे पाछे होली चाली ध्यान में लगी। फिर चौथी कली में पंडित जी ने वो बात बता रखी है जो बहुत मर्मिक बात है। संत जन उस ज्ञान को प्रधान कहते हैं, और इन लिख रखी कुछ और डाल, लेकिन दूसरे और तीसरे को अनजान कहते हैं। बस ज्ञान विद्वानों के लिए इतना ही बहुत। संत जन उस ज्ञान को प्रधान कहते हैं, और दूसरे और तीसरे को अनजान कहते हैं। तत्वदर्शी ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जिस धर्म से मिले मोक्ष उसे सुख धाम कहते हैं। इस लक्ष्मी चंद की शर्त सही भगवान में लगी, पाछे पाछे होली चाली ध्यान में लगी। तो पंडित जी ने जो है ना वो बातें बताई हैं जो सूत्रों में है या जो उपनिषदों में है। चौथी कली कही है जी, इसका खुलासा करो एक बार अच्छे से। यानी जीव का क्या धर्म है? एक ही धर्म है कि संसार की वृद्धि करना, क्योंकि ये पिता का हुक्म है जी। पिता अपने पुत्र को हुक्म देता है उसका पालन ना करे। सबसे पहले जब भगवान ब्रह्मा ने अपने नाभि कमल में जो है ना उत्पन्न होकर के नाभि कमल पर बैठ करके और देखना चाहा कि भाई मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, और उस नाल में प्रवेश करके और काफी लंबा चलेगा 100 वर्ष तक, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, लेकिन उसका अंत ना पाया। और उसने कुछ समझ में नहीं आया, उल्टा आन करके उस पर बैठ गया, फिर और हैरान हो गया। तो आकाशवाणी के द्वारा या उसके मन के द्वारा भगवान ने प्रेरणा दी, आकाशवाणी हुई कि भाई तप करो। फिर माँ भगवान ने जो है ना 100 वर्ष तप किया,
100 वर्ष तक तप करके ने और फिर भगवान का आदेश हुआ कि भाई सृष्टि की रचना कर। तो भगवान ब्रह्मा ने पहले मानसिक सृष्टि रचनी शुरू की और उस मानसिक मन के द्वारा 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, संत कुमार और सनकादि और संत कुमार, इन 4 ऋषियों को उत्पन्न किया और इनसे कहा, हे बेटा तुम सृष्टि बढ़ाओ। लेकिन वो निवृत्ति परायण थे, मोक्ष मार्ग के ऋषि थे। वह बोले, उनका ये लेख तो आता है ऐसे, उन्होंने प्रश्न किया कि पिताश्रीयों बताओ ये सृष्टि बढ़ाओ का मतलब क्या है, क्या करना आपने, वो हमारे को दिखाओ। पहले हम उनको समझ ले, करना तो पहले समझाना आगे तो कराएंगे, पहले हमारे को दिखाओ। तो ब्रह्मा भगवान ने दिखाया, भाई ऐसे जीव से जीव उत्पन्न करो। तो वो नाट के चारों, ना यो हमारे बस का नहीं, हम तो परमात्मा का भजन कराएंगे और अपना आजाद रहेंगे। तो ऐसा लेख आता है भागवत पुराण का कि आज भी उनकी 5 वर्ष की ऐसी आयु है और दिगंबर अवस्था में रहते हैं और 5 के 5 जो 4 के 4 निवृत्ति मार्ग की, उनने प्रवृत्ति मार्ग का कोई अनुसरण नहीं किया। तो फिर ब्रह्मा भगवान ने जो सुना दोबारा सृष्टि रची, उन्होंने नाटकीवत है। फिर दोबारा सृष्टि रची तो उन्होंने मन के द्वारा 10 ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। बड़ी विलक्षण बातें हैं, ये भी याद करने की बातें हैं। 10 ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलह, पुलस्त, कीर्तु, भृगु और वशिष्ठ और दक्ष प्रजापति। 9 है ये तो। 9 और 10वां नारद, ये 10 उत्पन्न करे। तो नारद तो निवृत्ति मार्ग में चले गए, भगवान की शरण में चले गए, ज्ञानी हो गए। और इन 9 का जो सन है संसार है, ये पूरा जो संसार है आज, पूरे का पूरा जो संसार ये इन 9 ऋषियों का है, इन 9 ऋषियों का। और इन्हीं में से शिप्त ऋषि बनते हैं, वशिष्ठ वो रहता है और ये बदली होते रहते हैं। ठीक है, तो अभी वहीं पर आ जाओ जी। हाँ, वो जो चौथी कली थी उसकी, हाँ ये तो वर्णन ठीक है। हाँ, उसी का तो वर्णन है ये चौथी कली का जी। तो यहाँ इस जीव का धर्म है कि ईश्वर प्राप्ति करना, जहां से चला है घूम करके वहीं पहुंच जाए। शांति तो जब मिलेगी ना, सुखी तो जब होगा ना, जड़े चले था उड़े पहुंच जाएगा जी। तो परम धर्म है जीव का कि अपने स्वरूप की प्राप्ति करना, अपने आप को जानना, ये धर्म है प्रधान जी। इसको कहते हैं जो ज्ञानमय। और जो धर्म है, जो एक गृहस्थी प्रवृत्ति मार्ग और एक विकृति मार्ग है, जिसमें जीव नरक में जाता है और नाना योनियों में जन्म लेता है। उनको अनजान कहते हैं, दूसरे और तीसरे को अनजान कहते हैं। अनजान कहते हैं। तीसरा धर्म वो नाश का है और दूसरा धर्म स्वर्ग का है। उनको अनजान कहते हैं, ज्ञानी नहीं कहते। और पंडित जी का ये बड़े खुलासे है पंडित जी, क्योंकि एक ही मार्ग है, वो तो है मोक्ष मार्ग, मोक्ष में जाना। केवल प्रधान तब वो है ब्रह्मलीन हो जाना। क्योंकि मनुष्य जहां से चला है, अगर आप सोनीपत से चले हो, अगर सोनीपत जब तक ना पहुंचोगे शांति नहीं, चाहे आनंद कितना ही लूट लियो, क्योंकि पदार्थों का आनंद है, क्षणिक है वो। आर्डर रहोगे 1 घंटा यो आनंद ले लो, लेकिन यो फिर नहीं रहेगा। लेकिन घर जाने के बाद परमानंद की प्राप्ति होती है, निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस धर्म को जो सुना, मोक्ष धर्म को जो सुना,
प्रधान धर्म कहते हैं, जीव मात्र का धर्म है कि अपने ही स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर ले वह। ठीक बात है। और फिर ये जान ले वह कि यह रचना जितनी भी है मेरे द्वारा है, मैं इसके द्वारा नहीं, यह मेरे द्वारा है। ठीक बात। उस धर्म को प्रधान कहते हैं और दूसरे और तीसरे को तो अनजान कहते हैं। फिर पंडित जी ने खुलासे में कमी नहीं रखी, जिस धर्म से मिले मोक्ष उसे सुख धाम कहते हैं। तत्वदर्शी ज्ञान और विज्ञान दो ही तो हैं, यानी सांख्य शास्त्र जो कपिल ऋषि ने रचा, तत्वों का की गणना संख्या करना, ये सांख्य शास्त्र है। तत्व क्या है और मैं क्या हूं ये जानना तत्वदर्शी। गीता में आता है ज्ञान विज्ञान त्रिपति आत्मा। ज्ञान तो अपने स्वरूप का और विज्ञान तत्वों का। ये तत्व किसने रचे, ये क्यों है और इनका क्या महत्व है ये जानना। तो आड़ तत्वदर्शी ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और जिस धर्म से मिले मोक्ष उसे सुख धाम कहते हैं। उसको सुख धाम भी कह लो या स्व धर्म भी कह लो या अपना धर्म भी कह लो या प्रधान धर्म भी कह लो जी। इस प्रकार से जो है ना ये पंडित जी की चौथी कली का खुलासा है। खुलासा जैसा भाई हमने सुना था वैसा। ठीक बात। और तो नाना तरह कैसे हैं शास्त्रों में तो कह रहा है क्या है। आखिर ये जो आपने एक बात कही तत्वदर्शी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत गणे आजकल अपने नाम के आगे तत्वदर्शी लगाए आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समाज समझ सके। बिल्कुल